ये मैम वो जादू है ईवीएम वाला। वोट नहीं डालते, ईवीएम को कर लेते हैं ईवीएम पर हाँ इतना डर है मैम, मोदी जी कह रहे हैं तो नरेंद्र तोमर को छोटा, इतना बड़ा नेता कृषि मंत्री रविंद्र तोमर के यहाँ उतारा, उसको छोटा विधानसभा लड़ा रहे हैं। इतना भय हुआ है कमलनाथ जी का कि बताया कांग्रेस सरकार आ रही है तो बीजेपी ने तो दाव खेला है कि नरेंद्र सिंह तोमर को उतारो सारी विधानसभा। सीएम बनाने के लिए खेला है, सीएम बनाने के लिए, शिवराज सिंह चौहान लूप लाइन करने के लिए, वो कुछ नहीं है। सीएम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, उन्होंने खुद बोला है मैं जा रहा हूँ, बहुत याद आऊंगा। अरे आपके तो सिंधिया जी चले गए। सिंधिया जी गद्दार थे, गद्दार झांसी की रानी वाली को मरवा दिया था उन्होंने। जनता बदलाव का मन बना चुकी है। 18 साल के शासन से परेशान है जनता, बेरोजगारी, महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा। हर परीक्षा में घोटाले। शिवराज सिंह वही से सिंह चौहान कोई लहर नहीं चल रही मैम, कोई लहर जादू चलाते हैं मामा। कोई जादू नहीं चल रहा मामा का। ये बेरोजगार फिर रहे हैं। अब की बार कोई जादू नहीं है मैम। 15 लाख रुपए वाला जादू है उनके पास। एक मिनट, 15 लाख लाडली बहन योजना का जादू कौन सा? है। जीजा कहाँ गए? जीजा जी को तो देखो, जीजा जी क्या कर रहे हैं? 1000 रुपए बहन को दे रहा है, शाम को दारू के लिए ले लेते हैं हम लोग। तो आप सबसे बड़े तो उनका जादू है 15 लाख रुपए वाला। 15 लाख रुपए लो, नौकरी लो। ये यहाँ से पहली बार सांसद बने थे, यहाँ से भाग के ग्वालियर चले गए, वहाँ से भागे फिर मुरैना आ गए। तो उनका तो काम ही यही है, यहाँ से भागना वहाँ जाना, वहाँ से भागना यहाँ आना। शिवराज सिंह से इतना परेशान है कि घोड़े की लात से और शिवराज की बात से कोई भरोसा नहीं कर रही है मध्य प्रदेश की जनता। कमलनाथ जी को सीएम बनाना है। जब नरेंद्र तोमर जी पहले बार नरेंद्र तोमर यहाँ से पहले बार सांसद चुने गए थे ना, मेरे गाँव निरारा में इनकी मीटिंग रखी थी। उन्होंने वादा किया था, कसम खाई थी बाबा के मंदिर पे कि फैक्ट्री चालू करवाऊंगा। नहीं हुआ, सांसद बन गए। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बोला अब की बार सरकार बना दो, हमारे डबल इंजन वाली सरकार बना दो। वो भी बनाया, जौना से शिवराज सिंह रजौदा को विधायक बनाया। उसके बाद फैक्ट्री नहीं हुआ। अब इतना डर है उनको कि हेलीकॉप्टर पहले वहाँ उतरता था उनका, अब वहाँ के डर के बारे कहीं और उतारते नहीं धोए उन्होंने, पेशाब भी तो करवा रहे हैं मामा। बहुत ही ज्यादा आसान है। माहौल है। हाँ, माहौल। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 20,000 वोटों से। 20,000 वोटों का दावा है। 20,000 चल रही है कमलनाथ, कांग्रेस की लहर चल रही है कमलनाथ जी की। जोरा के अलावा और भी विधानसभाओं में क्या माहौल है? मुरैना की 6 की 6 सीट जीतेंगे। पहले भी जिताया था हमने मुरैना से, अब फिर बोल रहे हैं मैम 6 से 6 सीट मुरैना जीतेगी, यहाँ कांग्रेस जीतेगी। जनता डबल इंजन की सरकार से परेशान हो चुकी है। जो वो वादे करती है सरकार, वो कभी पूरे नहीं होते हैं। सरकार के वादे जो घोषणा, मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणावीर कहा जाता है। हर चुनाव में उन्होंने वादा किया। हमारे कैलारस मतलब मुरैना जिले की शान है फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री मुरैना जिले की शान है। हर चुनाव पे उन्होंने वादा किया, आज तक चालू नहीं हुई। मगर फसल के दाम देंगे वो भी नहीं दिया, और यहाँ तक है कि 3 काले कानून ला के हमारी ज़मीन को भी छिना रहे थे। तो इन्होंने किसानों की बेहाली की है, तो किसान उससे बहुत खफा है। मध्य प्रदेश का किसान वोट नहीं करेगा इस बार बीजेपी? नहीं करेगा, बदलाव चाह रहा है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर मध्य प्रदेश में चुनाव है, जनता के बीच सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई जो शिवराज सिंह चौहान है वो यहाँ से सीएम बन रहे हैं। जनता के बीच क्या मूड है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, इनसे ये भी जान लेते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता उतार दिए हैं, केंद्रीय मंत्री उतार दिए हैं चुनाव प्रचार में, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी सूची जारी कर दी है और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर रैली करने के लिए आएंगी। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम बड़े बड़े नेता जो है मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में हरा पाएगी? जिस तरीके से बसपा और आम आदमी पार्टी से लेकर सपा ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए इतना आसान हो पाएगा? आसान होगा जीतना? नहीं होगा। यहाँ से केवल कि नाम है पंकज उपाध्याय जी का, और कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ से। और आपने मैम अभी बात की थी नरेंद्र तोमर जी की, कैलाश विजयवर्गीय की, ये केवल दिखाने के लिए बड़े नाम है, कुछ नहीं है। आप में मंत्री बने हैं, बड़े नाम कहने के लिए कैसे? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से पहली बार सांसद बने थे, यहाँ से भाग के ग्वालियर चले गए, वहाँ से भागे फिर मुरैना आ गए। तो उनका तो काम ही यही है, यहाँ से भागना वहाँ जाना, वहाँ से भागना यहाँ आना। अब दिमनी में पहुँच गए हैं और डर उनमें इतना डर है कि दिमनी में एक छोटा सा कार्यकर्ता है कांग्रेस का, रविंद्र सिंह तोमर जी, वो उनको भारी मतों से वोट चुनाव पर आएंगे। मैं आप सिंह तोमर हरा देंगे? हाँ, उनको चुनाव पर आएंगे नहीं, उनकी जमानत जब्त करने के मूड में वो फुल। जनता ने साथ दिया,
तो वो उनको जमानत जब्त करेंगे। लेकिन बसपा सपा आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अब केजरीवाल जी की पार्टी की बात करो मैम, आप जानती हो किसकी भी पार्टी है, और बहुजन बहन जी की पार्टी आप जानती हो किसके सारे पे काम कर रही हैं, तो इनका तो कोई लेना देना कांग्रेस नहीं। को तो नुकसान होगा ना। हाँ, नुकसान मानते हैं पर इतना नुकसान नहीं है। हाँ। जीत का अंतर थोड़ा कम कर सकती हैं पर इतना नहीं कर सकते। अरे जीत शिवराज हमारी जी है। की लहर नहीं चल रही कौन है। शिवराज सिंह? वही से शिवराज सिंह चौहान कोई की लहर नहीं चल रही मैम, कोई लहर जादू चलाते हैं मामा। कोई जादू नहीं चल रहा मामा का। ये बेरोजगार फिर रहे हैं। अब की बार कोई जादू नहीं है। मैम 15 लाख रुपए वाला जादू है उनके पास। एक मिनट, 15 लाख लाडली बहन योजना का जादू कौन सा? है। जीजा कहाँ गए? जीजा जी को तो देखो, जीजा जी क्या कर रहे हैं? 1,000 रुपए बहन को दे रहा है, शाम को दारू के लिए ले लेते हैं हम लोग। तो आप सबसे बड़े तो उनका जादू है 15 लाख रुपए वाला। 15 लाख रुपए लो, नौकरी लो। हम लोग आप यहाँ देख रहे हो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। शिवराज सिंह का कोई जादू नहीं है। फैक्ट्री हमारी बंद पड़ी, यहाँ पे रोजगार फैक्ट्री हमारी शुगर फैक्ट्री थी, निशान था, जिससे हमें रोजगार मिलता था। वो बार बार कह रहे हैं कमलनाथ जी को सीएम बनाना है। जब नरेंद्र तोमर जी पहले बार नरेंद्र तोमर यहाँ से पहले बार सांसद चुने गए थे ना, मेरे गाँव नेलारा में इनकी मीटिंग रखी थी। उन्होंने वादा किया था, कसम खाई थी बाबा के मंदिर पे कि फैक्ट्री चालू करवाऊंगा। नहीं हुआ, सांसद बन गए। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बोला अब की बार सरकार बना दो, हमारे डबल इंजन वाली सरकार बना दो। वो भी बनाया, जोना से शिवराज सिंह रजौदा को विधायक बनाया। उसके बाद फैक्ट्री नहीं हुआ। अब इतना डर है उनको कि हेलीकॉप्टर पहले वहाँ उतरता था उनका, अब वहाँ के डर के बारे कहीं और उतारते हैं। गेल इंडिया में अमित शाह एंटर करेंगे मध्य प्रदेश में, 3-4 दिन रहेंगे, खूब चुनाव रैली होगी। कुछ नहीं हो रहा है अमित शाह का, सबकी पोल खुल चुकी। अमित शाह वोट डालने जाएंगे, जनता के सामने कोई बिट नहीं है। अमित शाह वोट डालने जाएंगे, हम वोट डालने जाएंगे। आप तो मैम ऐसा बात कर रही हो कि अमित शाह खुद वोट डाल लेंगे, या तो वही वोट हम वोट डालेंगे तो हम चाहेंगे वो जीतेगा। ठीक है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, पंकज उपाध्याय जिंदाबाद। क्या लग रहा है चाचा? आपने तो सारी पार्टियां देखी, बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, सपा बसपा सबको देखा। मैंने सबको देखा है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, वादे एक भी पूरा नहीं किया है। जैसे किसानों को उसने कहा था कि तुम्हारी हम वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हम फसल के दाम देंगे, वो भी नहीं दिया। और यहाँ तक है कि 3 काले कानून ला के हमारी ज़मीन को भी छिना रहे थे। तो इन्होंने किसानों की बेहाली की है, तो किसान उससे बहुत खफा है। मध्य प्रदेश का किसान वोट नहीं करेगा इस बार बीजेपी? नहीं करेगा, बदलाव चाह रहा है। किसको वोट मिलेगा? वो देखो, आपका ये जो कहना है, नहीं तो मेरा कहना ये है कि जनता बदलाव चाह रही है। जो उसको यहाँ हराएगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, जो बीजेपी को हरा देगा आप उसको वोट बीजेपी को हराएगा उसको वोट मिलना है। आप क्या कह रहे हैं? दिमनी से बलबीर डंडोतिया और यहाँ से जोरा की पंकज उपाध्याय जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए आसान है बीजेपी के? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। माहौल है। हाँ, माहौल है। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 20,000 वोटों से। 20,000 वोटों का दावा है। 20,000 ऊपर 20 चल रही है। कांग्रेस की लहर चल रही है, कमलनाथ जी की। जोरा के अलावा और भी विधानसभाओं में क्या माहौल? मुरैना की 6 की 6 सीट जीतेंगे। पहले भी जिताया था हमने मुरैना से, अब फिर बोल रहे हैं मैम 6 से 6 सीट मुरैना जीतेगी। यहाँ कांग्रेस जीतेगी, चाहे कोई प्रत्याशी हो, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीते, पूरे एमपी में कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन मोदी जी जहाँ रैली करते हैं, अमित शाह जहाँ रैली करते हैं, वहाँ से वोट पड़ जाते हैं। चुनाव से पहले अगर मोदी जी अमित शाह वोट नहीं है मैम, वो जादू है ईवीएम वाला। वोट नहीं डालते, ईवीएम को कर लेते हैं ईवीएम पर हाँ, इतना डर है मैम। मोदी जी कह रहे हैं तो नरेंद्र तोमर को छोटा, इतना बड़ा नेता कृषि मंत्री रविंद्र तोमर के यहाँ उतारा, उसको छोटा विधानसभा लड़ा रहे हैं। इतना भय हुआ है कमलनाथ जी का कि बताएगा कांग्रेस सरकार आ रही है। तो बीजेपी ने तो दाव खेला है कि नरेंद्र सिंह तोमर को उतारो, सारी विधानसभा सीएम बनाने के लिए खेला है, सीएम बनाने के लिए, शिवराज सिंह जो लूप लाइन करने के लिए। वो कुछ नहीं है, सीएम नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। उन्होंने खुद बोला है मैं जा रहा हूँ, बहुत याद आऊंगा। अरे आपके तो सिंधिया जी चले गए। सिंधिया जी गद्दार थे, गद्दार। झांसी की रानी वाली को मरवा दिया था उन्होंने, जो रानी थी हमारी, उन्हें मरवा दिया। उनकी क्या बात कर रही हो मैम? गद्दार तो कोई भी हो। तो विधायक टूट जाएंगे। विधायक कौन टूटेगा? एक विधायक टूटने से कुछ नहीं होता मैम। अब की बार कोई सिंधिया नहीं है कांग्रेस में। कमलनाथ जी ने सर्वे किया है और इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो है जनता प्रत्याशियों को टिकट दी गई है। सवाल ये भी है कि जिन प्रत्याशियों को टिकट मिली है, क्या कमलनाथ का जो भरोसा इन प्रत्याशियों पर है वो कायम रह पाएगा? कायम रहेगा? रहेगा।
जनता डबल इंजन की सरकार से परेशान हो चुकी है। जो वो वादे करती है सरकार, वो कभी पूरे नहीं होते हैं। सरकार के वादे जो घोषणा, मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणावीर कहा जाता है। हर चुनाव में उन्होंने वादा किया। हमारे कैलाश मतलब मुरैना जिले की शान है फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री मुरैना जिले की शान है। हर चुनाव पे उन्होंने वादा किया, आज तक चालू नहीं हुई। मगर तो वो केवल घोषणा करते हैं। और नहीं तो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए। कांग्रेस चुनावी जुमले नहीं दे रही मगर है। मौका कहाँ मिला उसे? आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं, ये अमित शाह जी आए, मोदी जी आए। मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश में अब 10 दफे आगे चुके हैं। अरे प्रधानमंत्री आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट नहीं जनता होगा। बदलाव का हमारे मन, वोट को थोड़ी डाल लेंगे, वोट तो हम ही डालेंगे। जनता बदलाव का मन बना चुकी है। 18 साल के शासन से परेशान है जनता। बेरोजगारी, महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा। हर परीक्षा में घोटालेबाजी, घोटाला, सटवारी घोटाला, हुए मध्य प्रदेश में शिक्षक घोटाला, ये सब घोटालेबाजी सरकार परेशान है है। जनता। और शिवराज सिंह से इतना परेशान है कि घोड़े की लात से और शिवराज की बात से कोई भरोसा नहीं कर रही है मध्य प्रदेश की जनता। तो शिवराज सिंह पर भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है? मैं आपको गया शिवराज सिंह की जनता का भरोसा। पैर धोकर पी रहे हैं। अरे तो पेशाब अब तक क्यों नहीं धोए उन्होंने? पेशाब भी तो करवा रहे हैं मामा।